जस्टिस राना शमीम के साबिक जस्टिस साकिब निसार पर संगीन इल्जामात। बयान हल्फी में हाजिर सर्विस जज के नाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। राना शमीम और अटॉर्नी जनरल का कल सुबह अदालत तलब। खबर देने वाला सहाफी और अखबार के एडिटर इन चीफ भी पेश हों, अदालती हुक्मनामा जारी। सफेद झूठ पर क्या जवाब दूं? राना शमीम ने तौसी मांगी थी जो नहीं दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जवाब। जस्टिस शमीम का भी पलटकर वार। कहा गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं, वहां के जजेस की तौसी सिर्फ वजीर आजम का इख्तियार है। लीगी क़यादत ने हमेशा रियासती इदारों पर हमले किए। माफिया केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमती इजलास में इजहार ख्याल। जस्टिस शमीम के बयान हल्फी के कानूनी निकात पर गौर। साजिश के पीछे लीगी क़यादत है। अदलिया पर असर अंदाज होने की कोशिश पर तौहीन अदालत बनती है। बैरिस्टर अली जफर का मशवरा। अखबारों की भी और मीडिया की भी जो गैर जिम्मेदारी का आलम है, इस तरह की कभी कोई खबर जो है वो किसी बाहर के बड़े अखबार में इस तरह से बगैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं। जस्टिस शमीम को नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस बनाया था, बाकी अवाम समझदार हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस ले चुका, यह अदालती मामला है, फैसला वहीं होना चाहिए। अखबार ने जिस जज का नाम छापा वो बेंच में शामिल न थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है मुस्लिम लीग नून का अदालतों के ऊपर हमला करना। 17 को मरियम की एक पेशी लगी हुई है जिसमें उनकी अपील के ऊपर आर्गूमेंट्स होने हैं, उससे बचने के लिए एक बड़ी कानूनी हरकत की गई है। नून लीग का अदालतों पर हमला करना नई चीज नहीं। इस बार मरियम की पेशी से कबल अदलिया पर धावा बोला गया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की गुफ्तगू। फरूख हबीब बोले लीगी क़यादत केसेस में इल्तिबा के लिए हमेशा ऐसा करती है। मरियम के केस की समाअत जल्द शुरू होने वाली थी। एक और चीज सामने आई कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और इसमें ये कोई शुबा नहीं है कि इसके अंदर PMLN जो है वो शामिल है। जस्टिस शमीम का बयान नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। आज लीगी क़यादत के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब हुई। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। उस शख्स से डरो जो खामोश रहे और अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ दे। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर तंज। उन्होंने एफिडेविट दिया है कि मेरे सामने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के एक जज को फ़ोन करके कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है उनके मुकदमात में जो है उनको जमानतें ना हो। कि जब नवाज शरीफ का इन्होंने बयानिया बनाया कि पता नहीं पेट खराब है, दिल खराब है, गुर्दा खराब है, अगर यहाँ से नहीं गया तो मर जाएगा। साबिक जस्टिस राना शमीम का बयान। कौमी असम्बली में तूफान। ख्वाजा आसिफ बोले एक शख्स को जितवाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम को सजा दी गई। जस्टिस शमीम का बयान अदालती फैसलों के खिलाफ चार्जशीट है। मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ के स्टाइल में ही उन पर वार। कहा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बाहर नानबाई और क्लर्क रहने वाले साबिक वजीर हमें कानून सिखा रहे हैं। फोन कॉल करके जज पूछते थे कि मियां साहब क्या हुक्म है, किसको सजा देनी है और कितनी सजा देनी है। अच्छा जिन्होंने भुगता हुआ उनको वो भी इधर ही बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ये वजीर दाखिला मेरा मुंह न खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई हैं। और दूसरे दिन खड़े होकर दोनों कहते हैं कि जमहूरियत की खातिर हम एक दूसरे की चोरी पे पर्दा डालते हैं। लगता है आज नून लीग वालों को अपना दौर याद आ गया। अदालत जाने से पहले जज पूछते थे मियां साहब क्या फैसला दें। धीमे लहजे के हामिल वफाकी वजीर असद उमर आग बगोला। कहा इमरान खान मुका खत्म करने आया है, वो नवाज शरीफ की तरह मर्जी के फैसले नहीं लेता। जस्टिस शमीम के मामले पर किसी फोरम पर बात नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला कर लिया। आइन के आर्टिकल 67 के तहत जेर समाअत केस पर बहस नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ ने जिन केसेस और जजेस का नाम लिए उन्हें कार्रवाई से हज़फ करें। अल्फाज ना निकाले तो आइन की खिलाफ वर्जी है। बाबर अवान का स्पीकर से मुतालबा।
जस्टिस शमीम के बयान की ऐवान बाला में भी गूंज। हलफ में लीगी क़यादत को सजाएं सुनाने वाले साकिब निसार का नाम आया। ये किसी सियासतदान का नहीं, एक सीनियर जज का बयान हल्फी है। सेनेटर आजम नजीर तारड़ की घनगरज। मामले पर पार्लियामान में बहस और कमीशन कायम करने का मुतालबा। लीगी अराकीन का अलामती वॉकआउट का भी मुजाहरा। नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 19 नवंबर को साबिक वजीर आजम ज़रई अलाअज़ी की नीलामी का फैसला। इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जाती उम्रा में नोटिस भी आवेजा। लीग की क़यादत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत का मुल्जिम को 1-1 करोड़ रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। MQM भी, काफ लीग भी और हम तो वैसे ही साथ हैं। ये सारे लोग इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए। मुश्तरका इजलास बुध की दोपहर 2 बजे तलब। इंतखाबी इस्लाहात और EVM समेत 8 से 9 बिल पेश होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, तमाम इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत ने नाराज इत्तेहादी मना लिए। वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान ने EVM समेत तमाम बिल्स पर एतमाद में लिया। मोनिस इलाही का भी हुकूमती बिल्स की हिमायत का ऐलान। बोले, पार्टी ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। हुकूमत के एक्शन प्लान पर अपोजिशन का रिएक्शन स्ट्रेटजी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान को ताबड़तोड़ टेलीफोन। मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हुकूमती बिल भी हर सूरत नाकाम बनाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PTM का वर्चुअल इजलास। कोयटा से शुरू होने वाले महंगाई मार्च के लिए हतमी प्लानिंग। एहतजाजी तहरीक को धरनों में तब्दील करने पर भी गौर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अख्तर मैंगल, महमूद अचकजई और दीगर की इजलास में शिरकत। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में नई पेशरफ्त। तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा की दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मुजम्मिल समाअत करेंगे। इससे कबल भी 2 बेंच दरखास्तों पर समाअत से इनकार कर चुके। आवाम के लिए अच्छी खबर, कल पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का आलमी मार्केटों में कीमतों की रद्द-ओ-बदल का फायदा आवाम तक पहुँचाने का हुक्म। वज़ारत खजाना को इस बार कीमतें बरकरार रखने की भी हिदायत। आवाम का बुनियादी मसला महंगाई है। नाअहल हुकूमत एहतसाब महंगाई के रिकॉर्ड बना रही है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की तनकीद। ये तो कहते थे कि डॉलर महंगा हो तो समझो वजीर आजम चोर है। बलूचिस्तान काबीना के वज़रा के कलमदानों का ऐलान। सवाल भोतानी बल्दियात ज़हूर बुलेदी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर होंगे। रेवेन्यू का कलमदान तारिक मक्सी के नाम। फारूक सत्तार की दुबई में इशरतुल इबाद से मुलाकात की तस्दीक। कहा, मुलाकात के नताइज जल्द सामने आएंगे। इशरतुल इबाद शहर के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नस्ला टावर गिराने के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मुतवक्के। हुकूमती करारदाद पर अपोजिशन भी रजामंद। साई सरकार ने करारदाद पेश करने के लिए निदा खोड़ो को टास्क सौंप दिया। बेरहम आग ने सिर्फ दुकानें ही नहीं जलाई, कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों का सरमाया भी जलाया। मुतासरा दुकानदारों का मार्केट के बाहर एहतजाज। हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। लाहौर के इलाके रामगढ़ में तहरा कत्ल। दामाद ने ससुर और 2 साले मार गिराए। पुलिस के मुताबिक कत्ल जाती रंजिश की बिना पर हुए। वाक़े पर तफ्तीश का बाकायदा आगाज। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे।
आईसीसी की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, बाबर आजम कप्तान मुकर्रर, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। विराट कोहली समेत कोई भारतीय खिलाड़ी जगह न बना सका। 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल। इंग्लैंड और श्रीलंका के भी 2-2 क्रिकेटर्स की एंट्री। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। कमांड बाबर आजम के सुपुर्द। इमामुल हक, बिलाल आसिफ और कामरान गुलाम की वापसी। इमरान बट, शाहनवाज धानी, हारिस रऊफ और यासिर शाह नजरअंदाज। मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, अजहर अली, फवाद आलम भी स्क्वाड का हिस्सा। फिजाई आलूदगी से यूरोप में सालाना 3 लाख अफराद मरते हैं। माहौलियाती एजेंसी ने खतरे की घंटी बजा दी। जर्मनी सरे फहरिस्त, कराची का 20वां नंबर। और क्या ठाट बाट और क्या शानदार अंदाज। पिशावर में पुरानी मगर कीमती गाड़ियों की दिलफरेब नुमाइश। 1935 था 1980 की चमचमाती गाड़ियों ने शहरियों के दिल मोह लिए।